Hello everyone, welcome to my classes. That is biology concept made easy. Today we will discuss the syllabus exam pattern and syllabus of MPPCS Assistant Professor Botany एग्ज़ाम के लिए जिसके फॉर्म्स जो हैं फिल हो चुके हैं। लास्ट डेट जो थी 14 मीन्स मार्च में थी और इसके एग्ज़ाम्स जो है सितंबर अक्टूबर में टेंटेटिव बताया गया है। तो हमें अब थोड़ा-सा उसका इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं। पहले जो होता था एग्ज़ाम 2018 की 18 में उसमें केवल सिलेबस से आता था। लेकिन इस साल चेंज ये किया गया है कि अब हमारे 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे जीएस के क्वेश्चन पेपर जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अ, फर्स्ट प्रश्न पत्र फर्स्ट एंड प्रश्न पत्र सेकंड। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है कि फर्स्ट में आ रहा है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान एंड कंप्यूटर आधारित ज्ञान। तो और ये इसके 50 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के और हमें 1 घंटे में करने होंगे। ये एक नया ऐड किया गया है। और दूसरा ये कि जो क्वेश्चन पेपर हमारा सेकंड है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जो भी है उसके हमारे टोटल जो है 150 क्वेश्चंस आएंगे और वो 600 का होगा और हमें 3 घंटे मिलेंगे इसके लिए 3 आवर्स। सो और पूरा जो एग्ज़ाम है दैट विल बी ऑफ टोटल ऑफ 900। उसमें से 100 मार्क्स जो है हमारे साक्षात्कार के होंगे। 100 मार्क्स के साक्षात्कार भी है। इसमें इंटरव्यू है, एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के थ्रू ही हम इस एग्ज़ाम मतलब पूरा प्रोसेस ऐसा ही है। पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि आई थिंक 200 एंड 800 600 800 टोटल हमारे रिटन के हो गए और 100 मार्क्स जो है हमारे टोटल मार्क्स जो है 900 का एग्ज़ाम हो रहा है। सो हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रश्न पत्र की विषय वस्तु हम जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी के बारे में लिखा हुआ है। 50 क्वेश्चंस होंगे 1 आवर्स में और एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होने वाला है। सो उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। दिस इज ऑफ अबाउट दी साक्षात्कार इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा। सॉरी, ये है। उसके बाद चयन प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं कि हमें ओमार सीट भरनी होगी। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे जो कि सिलेबस है पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र फर्स्ट का। तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है। फिर सेकंड टॉपिक इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ये लोग हमें। फर्स्ट इज मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, कला एंड संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजाति, मुख्य त्योहार, लोकगीत एंड लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एंड उनकी रचनाएं, फिर मुख्य पर्यटक स्थल एंड मुख्य व्यक्तित्व। इसमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल आता है। भूगोल मध्य प्रदेश का भूगोल। और इसमें हमें पढ़ने हैं वन पर्वत और नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, प्रकृति एंड खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन एंड मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एंड विद्युत योजनाएं। थर्ड टॉपिक ऐसे आ जाता है हमारा राजनीतिक एंड अर्थशास्त्र का। ठीक, तो उसमें हमें पढ़ना है
राज्यपाल, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना है मध्य प्रदेश का, उसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा। फिर पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनसांख्यिकी एंड जनगणना, आर्थिक विकास, मुख्य उद्योग एंड कृषि आधारित उद्योग, ये हमें पढ़ने हैं। फोर्थ टॉपिक इसमें उन्होंने सजेस्ट दिया हुआ है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें फोर्थ टॉपिक में है सामायिक घटनाएं, मीन्स करंट अफेयर बेसिकली। तो महत्वपूर्ण सामायिक घटनाएं जो कि एमपी से रिलेटेड हो, देश विदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगी पुरस्कार एंड खेल संस्थाएं, राज्यपाल, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यवस्थित स्थान, ये हो गया। और फिफ्थ चैप्टर है इनका, आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस, सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। ये सारे जीएस जो पेपर फर्स्ट है उसमें ये हो गए हमारे 5 टॉपिक। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एंड साहित्य पढ़ना है। दूसरा, मध्य प्रदेश का भूगोल। तीसरा, मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स जो मोस्टली जो एमपी से रिलेटेड हो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। और सम 5 फिफ्थ टॉपिक इसमें हमने दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईटी के बारे में पढ़ना है। चलिए हम मेन सिलेबस देख लेते हैं बॉटनी का। उसमें क्या क्या आएगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। So let's discuss the botany, syllabus of botany। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था यूपीएचएससी के लिए, उसके सिलेबस से मीन्स कह सकते हैं कि ये काफ़ी मिलता जुलता है। अगर हम किस असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यूपी एचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम एमपीपीसीएस भी अच्छे से दे सकते हैं, एमपीपीसीएस बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें फर्स्ट यूनिट इन्होंने हमें बताया है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोर प्लांट्स। इसमें मीन्स वायरोलॉजी आएगा, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, माइकोराइजा, फंगल डिजीज इन प्लांट एंड ह्यूमन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पूरी फंजाई पढ़नी है हमें। फिर फाइकोलॉजी है और जनरल करेक्टर्स पढ़ने हैं इसके, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, हैबिट एंड हैबिटेट्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फ्लैजिलेशन, पिगमेंटेशन, डिजर्व फूड मटेरियल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ने हैं हमें। इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से। और फिर जनरल करेक्टर पढ़ना है हमें, प्रोक्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, जेंथोफाइटा, मिसलेरियोफाइटा, फियोफाइसी एंड फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। मीन्स ग्रीन एल्गी टू रेड एल्गी तक हमें सारे ही पढ़ने हैं एल्गी में। सेकेंड यूनिट इनका है जो इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है, दैट इज ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म। तो इसमें भी हमें फर्स्ट जो है ब्रायोफाइटा में जनरल करेक्टर्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडी ऑफ माइको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन, जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिपेटोप्सिडा, एंथेरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, और फिर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। इसमें तो मीन्स ब्रायोफाइटा का इतना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, बट हाँ स्फेगनम जो है, स्फेगनम जो कि हम उसे पिटमॉस भी कहते हैं, स्फेगनम बेसिकली द पिटमॉस, वही उसका ही इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, वो हमें पढ़ना होगा। फिर देन टेरिडोफाइटा है,
pteridophyta, and general characters, classification, morphology, anatomy, then life, pteridophyta evolution style, स्टील सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी, मोस्टली स्टील सिस्टम ही पूछते हैं टेरिडोफाइटा से, और एग्जांपल्स पूछते हैं। हेट्रोस्पोरी भी इम्पोर्टेंट है, हेट्रोस्पोरी अ, हमें स्टार्ट हो जाता है स्लेजनेला से। देन ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इसका भी पढ़ना है। देन इसके बाद जनरल करेक्टर्स, feature, anatomy, life history, alternation of generation of Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteridopsida, इनकी जनरल करेक्टर्स एंड फीचर्स, एनाटॉमी, लाइफ हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर जिम्नोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म की भी मतलब जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, सॉरी, जनरल करेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, distribution of gymnosperm in India, evolutionary evolutionary tendency among gymnosperm and economic importance of gymnosperm, Indian distribution of gymnosperm, geographical time scale and टाइम स्केल से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। जिम्नोस्पर्म से पूछते हैं कि ये डोमिनेंट कब थे, डोमिनेंस पूछते हैं जिम्नोस्पर्म का। एंड नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म में कुछ उनकी क्लासेस हैं, इनको पढ़ना है, जैसे टेरिडोस्पर्मियल्स, साइकेडियोल्स, कार्डिएटेल्स, साइकेडेल्स, जिंजोकेल्स, कॉनिफेरल्स, इफेड्रल्स, वेल्विस्टियल्स एंड नीटल्स, इसके करेक्टर और इसके स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ने हैं। फिर आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमें ये है मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म आ गया। एंजियोस्पर्म में इन्होंने अच्छे से बता रखा है, जो कि यूपीएचएससी में नहीं बता रखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बट हाँ हियर दे हैव एक्सप्लेन वेरी वेल कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो लेट्स सी क्या क्या पढ़ना है। origin evolution of angiosperm, floral induction development, morphology of stamen carpel and their evolutionary, then uh, placentation, their origin type, evolution, morphology of angiospermic plant part. The second is the concept of species hierarchy, silent feature of International Code of Botanical Nomenclature. Um, then taxonomical टूल एंड टेक्निक्स, जैसे हर्बेरियम हो गया, फ्लोरा, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, टेक्सोनॉमिकल की, टेक्सोनॉमिकल लिटरेचर, हिस्टोरिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल, साइटोकेमिकल, सीरोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर टेक्निक्स, इतने सारे पढ़ने हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इसका है सिस्टेमेटिक्स पढ़ने हैं। सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन, नेचुरल, जो कि बेंथम होकर ये सब सारी ईगर पैंटर जिन्होंने दिया हुआ है वो सारी चीज़ें पढ़ने हैं। और रिलेटिव मेरिट एंड डिमेरिट इनके, मॉडर्न ट्रेंड्स मॉडर्न ट्रेंड्स इन टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, anatomy, palynology, embryology, cytology, phytochemistry, and including molecular taxonomy and GIS, APG, core system, and endoism. Then terminology of plant description in semi-technical language, diagnostic characters, and economic importance of ये सब फैमिलीज हैं जो हमें पढ़ने हैं,
इतनी सारी फैमिलीज पढ़नी है इसमें। सो काफ़ी सारी फैमिलीज हैं। ये देखिए इतनी सारी फैमिली दी गई है हमें पढ़ने के लिए। अब इसमें इसमें फर्स्ट है रननकुलेसी, बेसिकेसी, पेपरवेसी, मालवेसी, देन रूटेसी, फेबेसी, एपीएसी, मंगोलिएसी, रुजेसी। आई थिंक ये जिन्होंने एमएससी बॉटनी किया होगा उन्होंने ये सारी फैमिलीज अच्छे से पढ़ी होगी। रूबियसी, स्ट्रेसी, एपोसाइनेसी, एंथोसाइनेस, सनेसी, एसएलपीडीएसी, सोलोनेसी, वर्बनियसी, लेमियसी। सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलग अलग फीचर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो पूछते हैं। जैसे गाइनोबेसिक हो गया, गाइनोबेसिक गाइनोबेसिक वो पूछते हैं। गाइनोबेसिक किसमें प्रेजेंट होता है, ये लेमियसी का फीचर है। ऐसे हर फैमिली का एक फीचर होता है, वो हमें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट फीचर, तो हो जाता है। अगर हम कंपेयर करके फैमिलीज पढ़ें, 2 से 3 फैमिली एक साथ कंपेयर करके, तो ये रिटेन रहता है मोस्टली। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब मैंने क्या सजेस्ट किया है पढ़ने के लिए। ये है फोर्थ टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट। सिलेबस इनका देख के अच्छा लगा। एक्चुअली दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल कि हमें क्या क्या टॉपिक्स चूज पढ़ते पढ़ने हैं और क्या क्या छोड़ना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेट्स, रूट सिस्टम, एपिकल रूट, मेरिस्टेम टिश्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ primary and secondary tissue and their role, anatomy of dicot and monocot root, secondary growth in root, modification of root for various function, root interaction with microbes। इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट इन्होंने ये दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट है सूट ऑर्गेनाइजेशन बताया इन्होंने। सूट ऑर्गेनाइजेशन, सो सूट ऑर्गेनाइजेशन में organization of suit, apical meristem, historical organization, suit development, modification of suit for different function, anatomy of dicot and monocot stem, vascular cambium and its function, secondary growth in stem, uh, growth ring, sap and hardwood, secondary phloem, cork cambium and pteridosperm, anomalous structure, primary and secondary anomalous structure। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनॉमलस स्ट्रक्चर्स। इसमें से तो देते ही देते हैं क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट यूनिट आ जाता है इसमें लीव्स, origin and development of leaf, diversity in size, shape, arrangement, that is phytotaxy, anatomy of dicot stem, monocot leaf, uh, adaptation to photosynthesis and water stress। फिर transition of flower, floral meristem, floral development in Rhabdiopsis and Antirrhinum, Antirrhinium, structure of stem in anther, microsporogenesis, uh, and development of male gametophyte, structure of pistil, structure and type of structure and type of ovules, megasporogenesis and development of female gametophytes, pollination and its mechanism and एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो बेसिकली ये है हमारा आई थिंक एम्ब्रियोलॉजी में सारा आ जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी की एक बुक होती है, दैट इज़ महेश्वरी, महेश्वरी की एक बुक है, वो हम उससे हम कवर करेंगे। महेश्वरी जी की एक बुक है, पी महेश्वरी है। इसमें सब कुछ है, हमें ज़्यादा कहीं तो इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाता है वहाँ पे। दैट बुक इज़ वेरी नाइस,
Actually, I love embryology, and that book I read that book, whole book, and I got. I mean, I have so much interest in that. ओके सो नेक्स्ट यूनिट इन दिखा रहे हैं। फिफ्थ यूनिट में हमारा है फिजियोलॉजी पूरा। सो फिजियोलॉजी तो सबको पता ही है इसमें क्या क्या आता है। एंड बायोकेमिस्ट्री है, वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ना है हमें। इम्यूनोलॉजी में भी इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, फिर माइक्रो ये देखिए जो हम टॉपिक अभी स्टार्ट किया है हमें, इन्होंने सबसे लास्ट में दिया हुआ है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, सेकेंडरी मोलर। सो secondary metabolites may be biosynthesis of terpene, phenols, nitrogenous compound and their role इसमें आ जाएगा। तो हम एक एक करके टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक फिजियोलॉजी में तो मोस्टली लोग काफ़ी फेमिलियर होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे टॉपिक तो दोनों में ही कॉमन होता है, जियोलॉजी बॉटनी। तो ये तो मीन्स कॉमन टॉपिक्स हैं कि सो नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी में आ गए हम। तो कम्युनिटी इकोलॉजी है, देन एडाप्टेशन, सक्सेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, characteristic of ecology, growth curve, and population regulation, life history strategy, RNS selections। इकोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और देन है इकोसिस्टम, structure and function, abiotic, biotic components, trophic levels, food wave, food chain, economical pyramids, pyramid से क्वेश्चन आते हैं, एंड मिनरल साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज productivity, composition, structure and function of Indian ecosystem, terrestrial terrestrial forest and grassland, aquatic wetlands, इनके प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछते हैं काफ़ी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, कौन सी फॉरेस्ट की होगी। फिर है स्पीसीज इंटरेक्शन, तो एबायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, herbivorous carnivorous symbiosis, pollination, concept of habitat, and niche and basis। फिर है बायोम, बायोम पढ़ना है हमें, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बायोम, उसमें से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो phytogeographical zones of India, forest, grassland, type of MP, natural resource, conservation biology, principle of conservation, major approach to management, Indian case study on conservation, soil conservation and watershed management, national parks, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। सो फिर सॉयल आ जाता है इसमें, सॉयल सिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल, development of soil profile, classification, soil composition and soil factors, and environmental pollutions, type, cause, control, global environmental changes, global warming, acid rain, uh, climate change, ozone layer, ozone hole, plant indication, environment protection act। एक्ट से एक क्वेश्चन बनता है कि इन्वायरमेंटल एक्ट कब आया था,
ये क्वेश्चन देते हैं। इन्वायरमेंटल एक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। सॉरी, इन्वायरमेंटल एक्ट इज दिस ओनली, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। सो यूनिट 7 है एंथोबॉटनी एंड अप्लाइड बॉटनी। इसमें तो हम ये में सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं जितने भी हमारे प्लांट होते हैं। Definition and scope of anthropogeny, historical review, outline, idea of archaeobotany, anthomedicine, anthotaxonomy, anthoeconomy, anthoorthopedics, ethnopediatrics, ethnopaleontology, ethno, ये सारी चीज़ें, ये आई थिंक मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है। देख, सो विल स्टडी। सो इसमें फिर ट्राइब के बारे में बोल रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लांट यूज इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथ, ओलियोपैथी सिस्टम, प्लांट यूज बाय विलेजर्स एंड ट्राइबल एरिया एरिया पीपल, रोल ऑफ ethnobotany in development of society, plants in mythology, taboo and totem in relation to plant, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा पता नहीं, आई थिंक ये स्पेशल होगा एमपी से, एमपी के अकॉर्डिंगली स्पेशल होगा। फिर है एथनोबॉटनी, इम्पोर्टेंस ऑफ इतने सारे प्लांट्स के इम्पोर्टेंस, ये तो हमें दोनों में ही पढ़ने हैं, यूपीएससी एंड दिस एमपीपीसी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स एंड दियर पार्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग डिजीजेस। ओके, जो डिजीज में हम ये सारे डिजीजेस देखने होंगे, इसमें है एक्सपल्शन ऑफ वॉर्म्स, स्किन डिजीज, अस्थमा, ब्रोंकियल इन्फ्लेशन, यूरोजेनेटल प्रॉब्लम, अमीबियोटिक्स इन डिसेंट्री, मलेरिया, rheumatism, jaundice, heart disease, leukemia, tuberculosis, कफ, ये क्या है, this is blood purifier, piles, leukodema and heart diseases and leprosy। इन सब में जो भी इम्पोर्टेंट है प्लांट, उनको भी पढ़ना है हमें। देन है अप्लाइड बॉटनी में माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर। ओके, इसमें सारे मीन्स बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी है। इकोनॉमिक बॉटनी में आ जाएगा सीरियल्स, पर्ल्स, फाइबर, ऑयल यील्डिंग, ड्रग यील्डिंग प्लांट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। एक्चुअली इन्होंने सिलेबस को अपने मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई कर दिया है। सो फिर आता है सेल बायोलॉजी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है एक्चुअली, बट इट शुड बी इन वन गो। सो लेट्स स्टार्ट इन ब्रीफ, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। सो मैं इसको ब्रीफ में ही करती हूँ। सो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। सो इसमें हमें स्ट्रक्चर ऑन सेल, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं एंड सेल के बारे में, जो भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स पूरा सेल बायोलॉजी आएगा इसमें। अ, इसमें है इनवेलप, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, function of plasma membrane, different structure, mode of plasma membrane, lipid bilayer and membrane, protein diffusion, osmosis, ion channels, active transport, ion pump, mechanism of ion sorting, regulation of intracellular transport, electrical property of membrane। then organelle आ गए, फिर उनके function of chromosome, function of
फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में इसमें सारी आ जाएंगी। कैरियोटाइप, कैरियोटाइपिंग एंड दिस इज ओपेरॉन भी है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, यूनिक एंड रिपीटेटिव डीएनए। फिर है हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, क्रोमोसोम वर्किंग एंड ट्रांसपोसोम्स, ये आ गए। देन सेल डिवीजन आ जाएगा, सेल डिवीजन आएगा इसमें। फिर सेल डिवीजन सारी चीज़ें हैं। क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, cis and trans test of recombination, and and there's an intron, exon, and the structural mutations आ गए इसमें। deletion, duplication, translocation, transversion, numerical changes, aneuploidy and polyploidy in chromosome, extra nuclear chromosome, presence and function of mitochondria and plastid, and the and then DNA, plasmid, genetics का पार्ट आ रहा है इसमें भी। जेनेटिक्स आ गया। इवोल्यूशन, एंड इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है हमें? Lamarckism, Darwinism, concept of variation, adaptation of structural, and this spontaneity of mutation, spontaneity and evolutionary system. Then finally molecular biology, इसमें आ जाएगा मोस्टली ये लोग मोस्टली इसमें आ जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड उससे रिलेटेड सारे पोस्ट ट्रांसफर मॉडिफिकेशंस। तो अगर हम देखें तो the RNA synthesis processing, protein synthesis processing, control of gene expression of transcription and translation level, regulation and genetic of bacteria and virus, transformation, conjugation and transduction, recombination phases, regulation of gene expression, eukaryotic, and role of euchromatin in regulation of gene silencing and gene mutation। फिर प्लांट ब्रीडिंग आ गया। इन प्लांट ब्रीडिंग हम बीडीसिंग से पढ़ लेंगे। बीडीसिंग गाइस, अगर आप लोगों को मेरे पास इफ़ यू नीड any book in like e-form, I have read books, मतलब most of them, if you require that I can provide in description box। Please give me, will please comment in the comment section if you need that book। Okay, so let's discuss further। so हमें प्लांट ब्रीडिंग भी देखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के केस में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के हो जाएगा। फिर आता है टूल टेक्निक्स एंड टूल टेक्निक्स। फिर इसमें माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, बायोफिजिकल टेक्निक्स। टेक्निक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, इतना कुछ नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल पूछते हैं हम कहाँ कहाँ कैसे, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, तो we all are related to research, most of us, we have performed experiments in our MSc vegetation, so these techniques will be not like too hard tough to read and understand। it will be good for all of us, like we can understand the techniques। so इसमें है हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोटेक्निक में एलाइजा है, रिया है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, फ्लो, and most of the techniques I have used in my PhD as well। and this biophysical also I have done in my biophysical and immunology I have done both। okay, so let's move further, that is is, 'um, 'is, 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 'um, '
in vitro mutagenesis and deletion technique, gene gene knockout technology in bacteria and eukaryotic organism, large scale expression analysis such as microarray based technique, isolation separation of carbohydrate lipid molecule, RELF, RAPD, and ALP techniques, and molecular biology, recombinant gene technology, method of isolation and purification of RNA, DNA, and protein, different separation method, analysis of RNA, DNA, and protein by one and two dimensional gel electrophoresis, and isolated focusing gel. Molecular techniques में molecular cloning of RNA and DNA fragments in bacteria and eukaryotic system, expression of recombinant protein using bacterial and animal plant vector, isolation of specific nuclear gene-specific generation of genomics and cDNA library in plasmid phases, plasmid and back vectors. Then it's biotechnology. So it's a principle and application of biotechnology in agriculture, horticulture, forestry, food industry, healthcare, immunology, environmental biotechnology, and ethics, IPR, genetic engineering of plant, PCR, DNA, fingerprinting. So this is the total syllabus we have discussed in this uh, video. So we will. So this is for today's class, today's lecture. So we'll discuss further the previous year question paper of MPPCS as well as the UPHSC in like in coming classes, so that we can get the idea how the question, how they ask the question, what is the pattern, and how what kind of questions they ask, means कितने टफ होते हैं, कितने इजी होते हैं, और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रहते हैं, इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है प्रीवियस क्वेश्चन करने से. So so this is for today's class. So thank you so much for watching my classes. uh, so please like and share and subscribe the channel to get the notification. मीन्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो क्लासेस. इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आगे क्लासेस बनाने के लिए. और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. और चलिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए. और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा. यूट्यूब तभी नोटिफिकेशन देता है, सब्सक्राइब करते हैं और जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल जब क्लिक करते हैं तो मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे उसमें. So thank you guys, thank you for watching my videos. Thank you so much. We'll meet you in next class.